जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आजकल सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक भूचाल सा आया हुआ है। 5 दिन में ही उसने बीजेपी कांग्रेस के जितने फॉलोवर थे उनसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बना लिए हैं। एक्स अकाउंट तो उनका ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन उन्होंने दूसरा बना लिया और टैगलाइन भी बड़ी जोरदार दी है, कॉकरोच कभी मरते नहीं है। वास्तविकता भी है, घर में कॉकरोच हो जाए तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कितने अकाउंट डिलीट करेंगे या ब्लॉक करेंगे, ये रुकने वाला मैटर नहीं है। मुझे लगा कि इस वर्तमान के इस घटनाक्रम पर आपको एक सनातन आकलन देना चाहिए। ये जो वर्ग है जो इस समय पर एक्टिवेट हुआ है भारत के अंदर, ये युवा वर्ग है। ये वो युवा वर्ग है जो बहुत बड़े सपने अपने भीतर सजोए हुए होता है, जिसके ऊपर वर्तमान में अपने माता पिता के दायित्वों को पूरा करने का भार भी होता है, तो भविष्य का एक सुनहरा सपना भी होता है। और किसी भी देश के युवा उस देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के खड़े रहने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिस देश के युवा आक्रोशित हो जाएं, उस देश के अंदर अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे लिए शब्द बेरोजगार हो सकता है कोई मायने ना रखता हो, लेकिन एक 18 साल से लेकर के 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए शब्द किसी प्राण घातक शब्द से कम नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब एक व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसके सामने कितना बड़ा अंधकार होता है। एक राजनेता अगर 5 साल कुर्सी ना मिले तो छटपटा जाते हैं। एक धर्म गुरु को अगर भीड़ ना मिले, कथा सुनने वाले लोग ना मिले तो विचलित हो जाते हैं। हम अगर कहीं रिश्तेदारी में जाएं, हमें सम्मान ना मिले, हम गांठ बांध लेते हैं, अरे हम वहां गए, हमें इज्जत नहीं मिली। लेकिन युवा वर्ग, वो किससे सम्मान चाहता है? वो किसको अपनी बात कहना चाहता है? अगर परिवार में कहें तो माता पिता कहते हैं तुम आजकल के नौजवान, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। सरकार से कहें तो सरकार कहती है कि अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू ही कहां हुई है, चलो जाओ अपनी रगड़ाई कराओ, मेहनत करो। 10-10 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, 15-20 हजार लोगों का सिलेक्शन होता है। कौन चिंता करता है उन बाकी के लोगों की कि आखिर इन हजारों लाखों लोगों के बाद में, यानी जो लाखों लोग परीक्षा में बैठे और कुछ हजार का जो हमने चयन कर लिया, इसके बाद के लोगों का भविष्य क्या होगा? हम कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते। लेकिन सनातनियों, यकीन मानिए, सनातन के अंदर युवा वर्ग को सदैव प्राथमिकता दी गई है और इतनी बेहतर प्राथमिकता दी गई है कि पूरे समाज के अंदर युवा वर्ग से बढ़कर और कोई चीज मायने रखती ही नहीं थी। इसीलिए गुरुकुल बनाए जाते थे। छोटे से बालक को एक आदर्श गुरुओं के सानिध्य के अंदर उनके गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां गुरु उनकी परीक्षा लेते थे कि इसके भीतर क्या योग्यता है। ज्योतिषीय आकलन भी करते थे कि ये किन ऊर्जाओं को अपने भीतर समाहित किए हुए है। उसके आधार पर उनकी योग्यता को परखते हुए उन्हें श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ योद्धा और श्रेष्ठ शिष्य बनाने की
वो तैयारी करते थे। ये वो कार्य होता था जो आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर उस राज्य की एक मजबूत नींव के रूप में ये युवा वर्ग कार्य करे। क्योंकि यदि युवा प्रभावित होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, तो आप अच्छे भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं का ध्यान रखें और अपने बच्चों का ध्यान ना रखें, अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें, उनका मार्गदर्शन ना करें, उनके सुख दुख का ख्याल ना करें, उनको अच्छे संस्कार ना दें। अगर वो भीतर से परेशान है तो उनको आप सांत्वना ना दें, उनको समझने का प्रयास ना करें। जो भविष्य उनके सामने खड़ा है उसके लिए उनको अपने आप को तैयार करने का यदि आप हौसला ना दें, तो फिर हम युवाओं को दे क्या रहे हैं? कुछ करोड़ की प्रॉपर्टी, या अपने द्वारा बनाया गया बिजनेस, या पढ़ा लिखा करके किसी नौकरी के लायक बना देना। अगर सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना सा है तो हम फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि सामाजिक जो संस्कार होते हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं, समाज के बीच में जो एक सामंजस्य होता है, जहां 3 पीढ़ियां लगातार साथ होती हैं, एक आप स्वयं, एक आपके माता पिता और एक आपके बच्चे, इन 3 पीढ़ियों के बीच में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। अगर यह सामंजस्य टूटा तो समझ लीजिए उस समाज को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी सनातन संस्कृति के अंदर इन तीनों पीढ़ियों को सहेज कर कैसे रखा जाता है, इसके संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। इसीलिए किसी युवा पर ऐसी टिप्पणी करना, युवा वर्ग पर करना या उनका परिहास उड़ाना, ये कदापि उचित है ही नहीं। अगर हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं या उनको कोई परेशानी होती है, तो यदि आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उसके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, तो क्या वो बच्चा कभी बड़ा होकर आपकी इज्जत करेगा, आपका सम्मान करेगा? वो कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन यही यदि आप प्यार से यदि उसके सर पर हाथ भी रखते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है और मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो यकीन मानिए वो बच्चा बड़ा होकर के अपनी जिंदगी भी आपके लिए न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि आपने हृदय से उसको कितना प्यार किया है। प्यार दिखावे का नहीं होता है, प्यार संसाधनों का नहीं होता है, प्यार भावनाओं का होता है। आप अपने बच्चों को कितना रेस्पेक्ट देते हैं? जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूं तो यहां युवा वर्ग को लेकर देखिए आप। क्या सरकार के लिए ये युवा वर्ग उनके बच्चे नहीं है? क्या भारत का भविष्य ये युवा वर्ग नहीं है? अगर एक युवा भी बेरोजगार है तो वो हमारे लिए जैसे शरीर में एक कोढ़ होता है, ये ठीक वैसी ही बीमारी है। इसलिए प्रत्येक युवा वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनको संस्कारित करना, उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनका बेहतर भविष्य बने, इसकी व्यवस्था करना अगर घर में हम मां बाप की जिम्मेदारी है, तो घर के बाहर समाज की जिम्मेदारी है और देश के स्तर पर सरकार की जिम्मेदारी है। और इन तीनों जिम्मेदारियों में से जो भी पीछे हटता है या असफल होता है, वही प्रत्यक्ष तौर पर दोषी भी है। इसलिए युवा वर्ग की आवाज को दबाना ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है, बल्कि युवा वर्ग की आवाज को समझना और उन्हें उचित समाधान देना, यह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए युवा वर्ग के भीतर के आक्रोश को आप भविष्य की जरूरत समझिए। युवा वर्ग जो कहता है, युवा वर्ग जो कदम उठाता है,
वो भविष्य की योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, कॉकरोच जनता पार्टी, इसे राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं, सामाजिक तौर पर कैसे देखते हैं, मुझे उसका आकलन नहीं करना है। वो आपकी अपनी अपनी सोच है, आप जैसा मर्जी चाहे वैसे करें। लेकिन ये युवा वर्ग का आक्रोश ये बताता है कि हमें ग्राउंड लेवल पर युवाओं के लिए कितना बड़ा काम करने की आवश्यकता है, उनके रोजगार के लिए, उनके संस्कारों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और यदि इतना बड़ा कार्य हमारे सामने है और हम उस पर कोई नीति न बना सकें, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कोई कार्य न कर सकें, तो ना तो हमें मां बाप कहलाने का अधिकार है, ना हमें अपने समाज के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाने का अधिकार है, और ना ही हमें सरकार के किसी पद पर बैठकर अपने आप को शासक कहलाने का अधिकार है। क्योंकि जिस देश के अंदर युवा वर्ग परेशान हो, उस देश का भविष्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए इस आंदोलन को भविष्य की जरूरत के आधार पर देखना चाहिए और युवा वर्ग को साथ लेकर एक उज्जवल भविष्य भारत का क्या हो सकता है, उस पर चिंतन भी होना चाहिए। और हमारे इस युवा वर्ग को एक सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, सही संस्कार मिले, सही धर्म की परिभाषा उनके सामने हो, ताकि वो आने वाले समय के अंदर एक मजबूत योद्धा के रूप में हो और भारत की रक्षा, सुरक्षा और उसके दायित्व को निभाने के लिए तैयार हो। यही भविष्य की हमें तैयारी करनी भी चाहिए। और यही वर्तमान समय के अंदर जो युवा होते हैं, युवा से मतलब 35 वर्ष से जो 60 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं, जिन्हें हम उस श्रेणी में रखते हैं जिनके कंधों पर दोनों जिम्मेदारी होती है, अपने माँ बाप का दायित्व भी होता है और अपने बच्चों का भविष्य भी होता है। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो युवा वर्ग की इन बातों को गंभीरता से ले और उसके समाधान का कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालें जो उनके भविष्य के लिए बेहतर हो। और इसी तरह हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। अन्यथा ये पितृ ऋण हमारे ऊपर रहता है और इस ऋण से कभी हम पूर्ण नहीं हो सकते। और इसी कारण से फिर हम जब अपने अगले जन्मों के अंदर जब इस धरा पर आएंगे, तो हमें ऐसी ही संतानें प्राप्त होंगी जो सही रास्ते पर नहीं होगी, और वो दुख आप पूरे जीवन उठाते रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पितृ ऋण से मुक्त ही नहीं किया। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आज का वीडियो स्पष्ट है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जो सनातन दृष्टिकोण है जिस विषय पर, मैंने वही रखा है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, इसकी मैं कभी परवाह करता भी नहीं। सच कहना, सनातन के आधार पर बात कहना, ये मेरा दायित्व भी है और ये दायित्व मैं 100% उसका निर्वहन करता भी हूं और निडरता से करता भी रहूंगा। किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये सोचना मेरा काम नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।